हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेके आए हैं महाजनपद, उसी के अंतर्गत बुद्ध को लेके हैं। और बुद्ध से बेसिकली क्वेश्चन बराबर पूछता है, इसलिए हम लोग पहले उसको देख आए हैं, फिर नेक्स्ट महाजनपद देखेंगे। बड़े पीछे जो टॉपिक एकदम क्लियर है, बौद्ध धर्म, इतिहास, सिद्धांत और प्रभाव, और उनके जीवन से कैसे कैसे चीजें पढ़ी वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे कैसे, तो भी समझ देखिए। हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के उदय का कारण, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की शिक्षा, 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और सारा कुछ है। मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बनता है। तो पहले ये पढ़ने से पहले, बौद्ध धर्म के उदय कारण पढ़ने से पहले थोड़ा एक पृष्ठभूमि पर जाते हैं। पृष्ठभूमि को हमको थोड़ा पीछे से जाके जोड़ना होगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली हो क्या। चलिए आते हैं, हम लोग पृष्ठभूमि पर आते हैं। देखिए, जब हम पृष्ठभूमि का बात करते हैं, इसमें देखिए हम लोग 4 ही चीज पढ़ते हैं। लोग पढ़ते हैं राजनैतिक परिवर्तन, पढ़ते हैं राजनैतिक परिवर्तन, हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक परिवर्तन, हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक परिवर्तन, फिर उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, और उसी तरह पढ़ते हैं हम लोग धार्मिक परिवर्तन, पढ़ते हैं धार्मिक परिवर्तन। हम बोले क्या, 4 ही चीज। और देखिए, बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, लेकिन अगर इतिहास को ढंग से देखिएगा तो सब आपस में जुड़े हुए हैं, कोई अलग तो स्वाभाविक है, और एक परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है। तो हम एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों का भारत में शासन है, चाहे वो बैटल ऑफ बक्सर हो, बैटल ऑफ प्लासी हो, या 1857 का विद्रोह, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। तो क्या अंग्रेजों का शासन आया तो भारत में आर्थिक परिवर्तन नहीं हुआ क्या? सबसे ज्यादा परिवर्तन क्या किया? आर्थिक परिवर्तन ही किया। फिर जब बात करते हैं तो क्या उन्होंने सामाजिक परिवर्तन नहीं किया क्या? निश्चित रूप से समाज भी बदला। आर्थिक परिवर्तन देखे होंगे, भारत का बहुत ज्यादा शोषण होना शुरू हो, भारत का धन कहाँ बाहर जाना शुरू हो। जब बात कर सामाजिक परिवर्तन, बहुत सारा समाज बदलने लगा। देखोगे हमारे शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे धर्म प्रणाली पर, सब पर प्रहार किया गया। वही आगे जाके क्या हुआ, समाज में परिवर्तन लाया। क्या धार्मिक परिवर्तन नहीं हुआ? क्या धार्मिक परिवर्तन देखोगे, ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने का छूट दे दिया गया, और यहां से देखोगे ईसाई मिशनरी का भी प्रचार होना हो गया। स्वाभाविक है, एक परिवर्तन क्या हुआ, राजनीतिक, अंग्रेजों का भारत में आगमन या सत्ता में अधिकार। लेकिन उस समाज को भी बदला, अर्थव्यवस्था को भी बदला, और धर्म को भी बदला। इसी तरह जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म का उदय का कारण, उसमें भी हम लोग को देखना होगा एक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्या होता है? आर्थिक परिवर्तन। यहाँ क्या परिवर्तन होता है? बौद्ध धर्म जो बोलते हैं, महाजनपद का काल जो बोलते हैं, इसमें आर्थिक परिवर्तन होता है, और यही आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन भी लाता है, सामाजिक परिवर्तन भी लाता है, और धार्मिक परिवर्तन कैसे लाता है, क्या लाता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए हम पहले ही बोले हैं, पहले पृष्ठभूमि समझ लेना, ठीक है? अब आ जाइए जरा पृष्ठभूमि में एक चीज समझ लीजिए। हम बात करते हैं मानव का विकास का, जब बात करते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ, देख लीजिएगा विकास के क्रम में हम लोग देखते हैं, पहले शिकार आया, फिर खाद्य संग्रह आया, फिर पशुपालन आया। इसको हम बोले, पहले आदमी क्या था, शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। खाद्य संग्रह का मतलब क्या, सामान फल संग्रह किया, उसी को जीवन मिला। फिर धीरे धीरे उसके जीवन में क्या आया, तो पशुपालन है, पशुपालन है। फिर क्या आया, कृषि आया। स्वाभाविक है, पहले पशुपालन आया होगा, क्योंकि पशुपालन में कम कंपोनेंट है और कृषि में ज्यादा कंपोनेंट है, ज्यादा देखना पड़ता है, वर्षा, फल की मात्रा, सिंचाई, लंबा समय। देखोगे इसी में एक टर्म पढ़ोगे, अधिशेष। अधिशेष का मतलब क्या हुआ, कोई मान ली मिस्टर एक्स हैं, जिनको 100 केजी गेहूं उनके परिवार के लिए सालाना बहुत सफिशियंट है, और वो 150 केजी उपजा कितना लेते हैं, 150 केजी उपजा लेते हैं। स्वाभाविक है, 50 केजी उनके लिए क्या है, अधिशेष है, और इसका चाहेंगे ये जो 50 केजी है, इसके बदले कुछ और मिल जाए। किसी को अधिशेष बोलेंगे जिसकी इनको जरूरत नहीं है, इसके बदले कुछ और मिल जाए। और यही अधिशेष के बदले क्या चाहेंगे, गेहूं के बदले कपड़ा चाहेंगे, कपड़ा मिल जाए, चाहे कुछ और मिल जाए, मान लीजिए पशु मिल जाए ताकि हम खेती कर सके। इसी तरह व्यापार शुरू हुआ। तो हम बोलते हैं जब कृषि विकसित अवस्था में पहुंचा, जब कृषि में अधिशेष आया, जब कृषि में अधिशेष आया, तो इस
अधिशेष ने किसको जन्म दे दिया? व्यापार। पूरा सबको जोड़ दे रहे हैं। पहले क्या आया? शिकार खाद्य संग्रह आया, फिर क्या? पशुपालन आया, पशुपालन के बाद कृषि आया, कृषि में जब अधिशेष आया तो व्यापार। अब देखो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कृषि बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगा तो पशुपालन भी बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ उस पर निर्भर है। जब कृषि बढ़ेगा तो अधिशेष बढ़ेगा, जब अधिशेष बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा। अब जब व्यापार बढ़ेगा तो यहां दो चीज देगा। व्यापार देगा, नगरों को जन्म देगा, नगर आएंगे, और यही व्यापार लिपि का विकास करवाएगा। क्योंकि व्यापार में जब बहुत ज्यादा विकास हो जाता है तो लेखा पढ़ती लिखना पड़ता है कि भाई कितना का व्यापार किए, क्या लाभ लिए, क्या हानि लिए। तो यहीं से लिपि का विकास हो जाएगा और नगरों का विकास होना शुरू हो जाएगा। हम क्या बोले? व्यापार आ जाने से इतना चीज होना शुरू हो। तो कैसे एक मतलब समाज में परिवर्तन हुआ। और यहीं पर देखो कृषि जब आया तो उसको क्रांति बोला गया, और जब अधिशेष आए तो क्रांति को और आगे के विचार का ले गए। अब आ जाते हैं यहां पर, क्या थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम लोग आए थे पाषाण काल और हड़प्पा काल में। क्या देखोगे? पाषाण काल में आदमी बस कृषि करता है, अधिशेष अधिशेष नहीं है, इसलिए सब विशेष चर्चा नहीं की। जब हड़प्पा का बात करते हैं, हड़प्पा काल में देखोगे नगरीकरण तक चला गया था, दूर दूर तक व्यापार हो रहा था, मतलब अधिशेष था और व्यापार भी था। हमारे साथ दिक्कत क्या है? जब हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हड़प्पा का फिर आगे लिंक नहीं मिलता है, इसलिए हड़प्पा को भी छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैदिक से हम लोग को एक लिंक मिलना शुरू हो जाता। अब आ जाइए वैदिक काल। जब वैदिक काल का जब बात कीजिएगा तो वैदिक काल को अध्ययन के लिए हम लोग दो भाग में बांट दिए थे। हम लोग पहले थे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, एक को बोले थे उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को बोले थे उत्तर वैदिक काल। एक टाइम पीरियड लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और ये क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और यही 600 बाद का जो काल होगा वही बुद्ध का काल होगा और महाजनपद का काल होगा। तो हम लोग वहां आ रहे हैं पृष्ठभूमि के माध्यम से क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं? तो पशुपालन कर, और यहां क्या है? तो थोड़ा सा देखिए यहां क्या है? पशुपालन एक टर्म बार बार सुनने को, जन, यहां सुनते होंगे जनपद। अब दोनों को समझ ले, जन और जनपद क्या है। जब हम बोलते हैं जन, जन मतलब लोग हो गया, और जनपद मतलब हो गया लोगों के पांव। लोगों के पांव मतलब लेग पीस नहीं, जैसे हम मुर्गा बोलते लेग पीस वैसा नहीं बोल रहे हैं हम, लोगों के पांव शाब्दिक अर्थ हुआ। लोगों के पांव का कहने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पांव अब स्थिर हो गए। लोगों के पांव स्थिर क्यों हो गए? क्योंकि कृषि आ गई थी। कृषि आ जाने से लोगों के पांव स्थिर हो गए, इसलिए यहां पर जन शब्द का प्रयोग हो रहा है और यहां पर जनपद शब्द का प्रयोग हो। तो स्वाभाविक है अब क्या होगा? तो कृषि में परिवर्तन होना शुरू होगा और चीजें आगे जाएंगी। देखिए आगे क्या होता है। अब आ जाइए महाजनपद काल में क्या हुआ। देखो महाजनपद काल का जब बात करोगे तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर ले। महा मतलब क्या हो गया? विशाल। जन मतलब क्या हो गया? लोग। पद मतलब क्या हो गया? पांव। विशाल लोगों का पांव। विशाल लोगों का पांव का मतलब यहां ये नहीं समझिएगा कि 25 फीट का आदमी है, 50 फीट का आदमी है। विशाल यहां संख्या के शर्म में कहा गया है, मतलब एक विशाल लोगों का संख्या स्थिर हुआ। अब विशाल लोगों का जनसंख्या स्थिर हुआ मतलब क्या? जनसंख्या घनत्व बढ़ा। और स्वाभाविक जनसंख्या घनत्व कब बढ़ेगा? जब नगर का विकास होगा। महाजनपद काल में नगर बना और नगर काल में क्या हुआ? तो जनसंख्या घनत्व बढ़ा, इसलिए इसको बोला गया महाजनपद का काल। अब प्रश्न उठता है इस काल में जनसंख्या घनत्व क्यों बढ़ा? तो ये समझ ले तो सारा परिवर्तन समझना शुरू हो जाएगा। आइए जरा इस परिवर्तन को समझते हैं। बढ़ा, ये होता क्या है? देखिए हुआ क्या कि हम लोग देखे थे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहा, उत्तर वैदिक काल में लोहा आ चुका था। जब हम बात करते हैं महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल में भी लोग लोहा से परिचित हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो समझ लो बहुत बड़ा अंतर क्या है। उत्तर वैदिक काल में जो लोहा था उसमें लोग क्या करते थे? लोहा को पीटते थे, गर्म करते थे और हथौड़ा से पीट के सेप देते थे, इसलिए उससे जटिल शस्त्र बनाना मुश्किल था, उसको खेती में बहुत ज्यादा प्रयोग करना मुश्किल था। लेकिन इस महाजनपद काल में क्या हुआ? लोहा को पिघलाना लोग
चुका। अब पिघला के क्या करता था, साँचा में डाल देगा। अब जिस साँचा में डाला उसका शेप ले लिया। अब क्या हुआ, तो इस लोहे का प्रयोग अस्त्र में भी बहुत बढ़िया से हो सकता था, कलपूर्वक हो सकता था, और कृषि में भी। जैसे देखिए हल है, हल के नीचे मान लीजिए फाल लगाना है ऐसे, अब बीच में ऐसे गैप रहेगा तभी ना हल और फाल को कसा जा सकता है। तो सॉकेट का सिस्टम आ गया, मतलब बताया जाए कि ये सांचा में डालना शुरू कर दिया। जैसे ईंट में देखते हैं, ईंट को सांचा में डाल, गीली मिट्टी है सांचा में डाल दिया, सूखने के बाद ईंट का शेप ले लेते। लोहा को शेप अपने मन मुताबिक दिया गया, छोटा बड़ा दिया गया, मोल्ड किया जा सकता था, पाया जा सकता था। तो स्वाभाविक है लोहा में जो पिघलाने की टेक्नोलॉजी आई, उसमें क्या हुआ, कृषि में प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब कृषि में जब प्रयोग हुआ तो क्या हुआ, अब लोहा का प्रयोग होने से क्या हुआ, गहरी जुताई हो गई। गहरी जुताई होनी शुरू हुई, मतलब कि जमीन के अंदर ज्यादा गहरा जुताई किया। दूसरा क्या हुआ, जंगल काटना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि अब लोहा का कुल्हाड़ी बहुत अच्छा बनने लगा था। स्वाभाविक है अब खेती के भूमि का विस्तार हुआ और खेती की उत्पादकता बढ़ गई। हम ये कह सकते हैं कि महाजनपद काल में, अगर नवपाषाण काल में खेती प्रारंभ हुआ, अगर हम इतिहास को थोड़ा सा जोड़ें तो अगर नवपाषाण काल में अगर कृषि प्रारंभ हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि महाजनपद काल में क्या हुआ, तो महाजनपद काल में कहीं ना कहीं यह कृषि क्रांति हुई, या हरित क्रांति लिख दें तो कोई बुरा बात नहीं होगा। यह क्या था, हरित क्रांति का काल था। अगर नवपाषाण ने कृषि दिया तो महाजनपद काल में हरित क्रांति का आया। हरित क्रांति का आधार क्या था, तो लोहा को पिघलाकर प्रयोग करने की विधि। अब इस हरित क्रांति ने कैसा परिवर्तन किया, इसको थोड़ा समझ ले तो चीजें और अरेंज हो जाएगी। ठीक है, आइए इसको अब समझते। अब देखिए इस परिवर्तन ने कैसे राजनीतिक जीवन को परिवर्तित किया, इसको समझते हैं। कृषि में क्या हुआ, अधिशेष बढ़ा या घटा, लोहे के प्रयोग कारण अधिशेष बढ़ा। जब अधिशेष बढ़ेगा तो राजा के पास कर आएगा, टैक्स आएगा। कर ज्यादा आएगा कम आएगा, ज्यादा आएगा। अधिशेष, कृषि का महत्व बढ़ा तो अधिशेष भी बढ़ा। अधिशेष बढ़ा तो राजा को कर, टैक्स ज्यादा आया। जब राजा को टैक्स ज्यादा आया तो शासक की आय बढ़ी या घटी, तो शासक की आय भी बढ़ गई। अब जब शासक की आय बढ़ गई तो स्वाभाविक है इस आय का सबसे बड़ा प्रयोग क्या किया, अस्थाई सेना रखा। अस्थाई सेना करने का मतलब क्या है, यही वो सेना थी जिसको तनख्वाह कौन देता था, शासक देता था। और स्वाभाविक है अब ये सेना किसका बात मानेगा, शासक का बात मानेगा। तो पूरे भारतीय इतिहास में अभी तक अस्थाई सेना नहीं थी, कुटुंबों की सेना थी। और स्वाभाविक है जब अस्थाई सेना हो जाएगी तो शासक की ताकत बढ़ी या घटी, स्वाभाविक है शासक की शक्ति बढ़ गई। अब जैसे ही शासक की शक्ति बढ़ गई तो क्या पुराना राजनीतिक परंपरा चलेगा। पुरानी राजनीतिक परंपरा क्या था कि भाई मंत्री परिषद होता था, सभा और समिति होती थी जो राजा को सजेशन देता था। अब राजा इतना ताकतवर हो चुका है कि अब वो न सभा को मानेगा, न समिति को मानेगा, और मंत्री परिषद को भी नहीं मानेगा। तो स्वाभाविक है इस अधिशेष ने कहीं न कहीं, अब अगर ढंग से देखा जाए तो इस अधिशेष ने क्षत्रिय वर्ग को बहुत मजबूत। स्वाभाविक है जब अब इनके पास क्या है, आय भी आ चुकी है और लोहा का बेहतर प्रयोग है, तो अस्त्र भी बेहतर है, आय भी बेहतर है, तो स्वाभाविक इनकी शक्ति में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। स्वाभाविक है अब किसी के अधीन रहना नहीं चाहेंगे। इसलिए देखोगे इससे पहले जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच एक सहयोग था वो सहयोग खत्म हो जाएगा। और ब्राह्मण देखोगे, ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय क्या बोलेंगे, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। यही कारण है कि तुम जब ढंग से पढ़ोगे एनसीईआरटी तो बुद्ध और जैन को क्षत्रिय शासकों ने बहुत प्रमोट किया, क्योंकि ब्राह्मण नहीं थे और कहीं ना कहीं वैदिक धर्म के अलग धर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरा देखो, अब देखते हैं, ये हो गया राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ। अब आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ, इसको भी समझ। आर्थिक परिवर्तन पहले क्या देखे, अधिशेष बढ़ गया। स्वाभाविक अधिशेष बढ़ गया तो भूमि के लिए लड़ाई होनी जाएगी। अभी तक पशुओं की लड़ाई हो रहा था, अब भूमि के लिए युद्ध होगा। और इस युद्ध में क्या है, अस्त्र शस्त्र क्या है, बहुत क्या है, सुसज्जित है, बहुत मारक है। हम लोग बोलते हैं ना, अभी जो स्थिति है मतलब पूरे वर्ल्ड का, हरमुज को लेके, ईरान को लेके, चाहे यूएस और इजराइल को लेके, अगर कोई परमाणु बम फोड़ दिया कोई नहीं बचने वाला है। पहले क्या था, लाठी डंडा तलवार वाला, मतलब घोड़ा सा आता था लड़ता था तो बचने की संभावना थी। अब जिस ढंग का आक्रामक हो गया है तो संभव नहीं है।
इसी तरह इस समय अस्त्र शस्त्र बहुत कठिन हो गए, तो अब जो युद्ध होता था या झगड़ा जो होता था, बड़ा मारक होता था, भूमि का विवाद में आपस में हिंसा शुरू हो गया और समाज में अचानक हिंसा बढ़ना, देखोगे आर्थिक कारण सामाजिक धर्म को प्रभावित कर रहा है, हिंसा बढ़ा रहा है। दूसरा चीज देखो, दूसरा चक्र की देखोगे, गरीब गरीब होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा। स्वाभाविक है अब लोगों के बीच एक विशेष मांग बढ़ेगी कि भाई कैसा परिवर्तन है जो हमको और बर्बाद कर रहा है। देखोगे एक बहुत लोगों के बाद देखोगे विचार आएगा पुरानी व्यवस्था की ओर लौट चल, और देखोगे बुद्ध फिर से पुरानी व्यवस्था की ओर लौटने का बात करते हैं, समाज में परिवर्तन। इसी तरह आर्थिक परिवर्तन के साथ देखोगे तो अगला प्रभाव किस पर पड़ता है, सामाजिक परिवर्तन और धर्म पर भी। समाज में क्या होता है, जटिल हो चुका है, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गया, स्वाभाविक है स्त्रियों की स्थिति कमजोर होने लगी, और स्वाभाविक है मुक्ति सबको मिलना मुश्किल। अब लगा कि समाज भी जटिल हो गया, वर्ण व्यवस्था भी जटिल हो गया, धर्म में भी लगा कि धर्म हमारे योग नहीं है। अब देखिएगा व्यापार बढ़ा, व्यापार जब बढ़ा तो व्यापारी व्यापार करने के लिए दूर दूर गए। अब इनको लगा कि भाई व्यापार में देखिएगा वैदिक धर्म में धन, देखिएगा धन सूद पर लेना खड़ा बनाता था। सूद मतलब समझते हैं, तब तो हम लोग ब्याज बोलते हैं, ले मैन में सूद बोलते हैं, सूद पर लेना खड़ा बना जाता था। स्वाभाविक है अब व्यापारी व्यापार करेगा तो किसके पास इतना पूंजी कहां से, तो कर्ज तो लेगा ही लेगा, और कर्ज जो लेगा तो बदले में सूद तो लेगा ही। स्वाभाविक है एक नया परिवर्तन आया और बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने इसके विरुद्ध या इसको प्रमोट किया कि नहीं भाई सूद पर ले सकते, व्यापार करना कोई गलत बात नहीं है। स्वाभाविक है व्यवसायी वर्ग को भी यह आकर्षित करेगा। तो हम लोग क्या किए, संक्षेप में थोड़ा देखें कि पृष्ठभूमि क्या थी बौद्ध धर्म के आने का। मेरा एक सजेशन होगा, अगर आपके पास तो अभी समय नहीं है, जो बच्चे दे रहे हैं और जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए क्लास 11th का, उसमें एक पैराग्राफ में बहुत बढ़िया सी सब चीज को समझाया गया है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। मेन टॉपिक क्या है हमारा, बुद्ध को देखना। हम लोग उदय का कारण देखे हैं, अब बुद्ध की जीवनी देखना। देखिए जब हम लोग बुद्ध की जीवनी देखते हैं, याद रखिएगा चीजें आपसे कुछ देता है। जैसे हमने एक देखो एक बॉक्स टाइप का दे दिया है, क्या वास्तविक नाम, उपनाम, प्रसिद्ध नाम, जन्म तिथि, इसको एक बार एक जगह रख दिया गया है ताकि आप देख सकें, और तो देख लीजिए एक जगह रख दिए हैं ताकि आप देख सके। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो सब कुछ एक जगह डाल दिया गया है। जैसे ये देखिए स्कूल के थे, पत्नी का नाम, पति का नाम, पुत्र का नाम, फिर देखिए तपस्या स्थल क्या था, महत्वपूर्ण स्थल, फिर बौद्ध संघ की स्थापना कैसे हुई, फिर देखिए प्रमुख शासक या राजा जिन्होंने संरक्षण दिया। इसी तरह देखिएगा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं और स्थल किस आयु में कब घटी वो। फिर देखिएगा अंत में बुद्ध, अब ये बुद्ध हैं, स्वाभाविक बुद्ध को कोई देखा नहीं था लेकिन अब कल्पना तो किया गया है, वही ये बुद्ध हैं। और ये जो है बुद्ध के जीवन संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं जो घट रहा है, उसी को थोड़ा हम लोग स्टोरी टर्म में सुन लें तो क्या होगा, चीजें याद हो जाए। देखो बुद्ध के, जैसे बुद्ध को अभी हम बुद्ध नाम बोलकर सिद्धार्थ बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोला जाता है बुद्ध के जन्म के विषय में अनेक कहानियां से बोला जाता है कि बुद्ध का जब जन्म होने वाला था कि माता को एक स्वप्न आता है, एक बड़ा हाथी और सवार एक ईश्वर आए हैं और बोल रहे हैं तुम्हारे गर्भ में जो आने वाला है, बच्चा आने वाला है, सृष्टि का कार्य होगा, वो लोगों को मुक्ति देगा। सही बात है, कहानी है। बोला जाता है बुद्ध का जन्म हुआ तो बुद्ध 7 कदम चल, जन्म के बाद ही 7 कदम चल दिए। देखो कहानी का ये रोल होता है कि याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, बोला जाता है बुद्ध की मृत्यु हो गई, सॉरी बुद्ध के माता की मृत्यु हो गई, तो लालन पोषण प्रजापति गौतमी ने। देखिए अब कहीं कहीं क्या लिख देगा, प्रजापति को सौतेली माता लिख देता है, कहीं कहीं मौसी लिख देता है, और बच्चा इस विवाद में रहता है कि सर सुलझा दीजिए क्या है। मत सुलझाओ यार, कभी एग्जाम में नहीं पूछता है ये सब चीज, नहीं जहां का इतिहासकार लोगों को कंफ्यूजन है वहां आपसे कुछ पूछने नहीं जा रहा है, उसको छोड़ ही दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं के पिता का नाम दुर्योधन। स्वाभाविक है एक छोटे से प्रदेश के शासक थे, शासक बड़ा हो या छोटा हो, शासक तो शासक होता है। बोला जाता है उस समय उन्होंने, जो उस समय विशेषज्ञ थे, कुंडली के विशेषज्ञ, सबको बुलाया और बुद्ध की सिद्धार्थ की कुंडली दिखाई। जब सिद्धार्थ की कुंडली दिखाई गई, सभी दार्शनिक ने, सभी कुंडली विशेषज्ञ ने एक ही भविष्यवाणी की,
या तो यह एक चक्रवर्ती शासक बनेगा, या 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 तो यह एक चक्रवर्ती शासक बनेगा या एक सन्यासी बनेगा। स्वाभाविक है, जब ये घोषणा सुनी गई, बुद्ध के पिता की स्थिति कैसी थी? कभी खुशी कभी खुशी कभी गम। इसलिए बोल रहे हैं कि जब उन्होंने सुना कि भाई पुत्र मेरा एक चक्रवर्ती शासक बनेगा तो बड़ी खुशी हुई कि मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मेरा राज्य आगे बढ़ेगा। फिर जब सुना कि भाई ये सन्यासी बन जाएगा तो बड़ी बड़ी करुणा हुई कि भाई ये राजपाट का फिर क्या होगा। स्वाभाविक है, पिता ने क्या चाहा? पिता ने कहा कि भाई इसके जीवन में हम दुख आने ही नहीं देंगे ताकि सन्यास के बारे में सोच सके। अब बोला था उस दिन से बुद्ध के जीवन में हर सुख सुविधा दे दिया गया जो एक राजकुमार को मिलना चाहिए। बोला जाता है ऋतु के हिसाब से उनका घर दिया गया, जो जिस ऋतु में रहेंगे उस ऋतु के हिसाब से घर बनाया गया। और स्वाभाविक है, हर सुविधाएं। बोला जाता है 16 वर्ष के आयु में उनका विवाह भी हो गया। पत्नी का नाम आप देखे होंगे तो यशोधरा था, पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी भी अच्छी रही होगी, ही देख के किया होगा, नहीं तो हो सकता पत्नी को देख के ही बैराग उत्पन्न। स्वाभाविक यशोधरा भी सुंदर और जीवन चल रहा, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। लेकिन सब कुछ हमारे हिसाब से जीवन में कभी कभी एक घटना घटती है और पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। एग्जाम्पल देते, आप लोग न्यूटन का नाम सुने हो क्या? न्यूटन को पता नहीं था सेब हमेशा नीचे। पहला बार उसने बाग में बैठ के देखा कि सेब नीचे गिरता है? नहीं, उस दिन वो सोच रहा था कि भाई सेब नीचे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का शुरू हो गया। तो न्यूटन था, उसकी चेतना थी, वो खोज में लग गया कि भाई सेब नीचे क्यों गिर। हम लोग बिहार में अभी आम का मौसम है, कुछ दिन बाद देखिएगा आम गिरेगा तो हम लोग ये सोचते हैं, कभी सोचते हैं आम कब गिरे, कहाँ गिरा, तो सोचते दूसरा आम कहाँ गिरेगा ताकि वो बीच के खाया। तो अपनी अपनी, अब जाइए आप नाम सुनेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, वो अफ्रीका के हो गए थे एक केस लड़ने। लेकिन ट्रेन की जो घटना घटी उनको लगा नस्लीय भेदभाव है और वो केस लड़ना छोड़कर भारतीयों के अधिकार की लड़ाई भी करने लगे। और देखोगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल। तो एक घटना जीवन का मार्ग बदल दिया, चीजें बदल दी। सिद्धार्थ के भी साथ वही होता है। सब कुछ जीवन चल रहा था, शादी विवाह, बच्चा भी हो चुका है, राहुल हो चुका है और सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, लेकिन एक घटना घटी और पूरा का पूरा जीवन बदल गया। आप सुनोगे 4 दृश्य, यही है 4। बात बहुत बढ़िया है। उसका सारथी का नाम है चन्ना। चन्ना से प्रश्न पूछते हैं सिद्धार्थ और चन्ना उसका जवाब दे रहा है। देखिएगा जहां जहां डायलॉग फॉर्म में चीज होगा, दो लोगों के बीच जब क्या कहते हैं प्रश्न उत्तर फॉर्म में होगा, कुछ समझाने का प्रयास किया जाता है। देखते हो नित्य प्रतिदिन की तरह चन्ना, उनका सारथी का नाम है, कांथक उनके घोड़े का नाम है, रथ पर सवार होते हैं और नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। आज उन्होंने क्या देखा? तो एक वृद्ध व्यक्ति को। ऐसा थोड़ी है कि सिद्धार्थ ने आज पहला बार वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज सोच बैठा और उसे सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछ दिया भाई यह वृद्ध क्या है? चन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमार कल तुम भी वृद्ध होगे, मैं भी वृद्ध हूं, ये तो जीवन का नियम है, कोई नया चीज। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ता है तो देखोगे एक बीमार व्यक्ति को देख। ऐसा नहीं है सिद्धार्थ बीमार क्या होता है नहीं जानता था, लेकिन आज मन में कौतूहल बस पूछ दिया यह क्या है, यह बीमार क्यों है? चन्ना ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि राजकुमार बीमार तो कोई भी हो सकता है, अमीर भी बीमारी लग सकती है, गरीब को भी बीमारी लग सकती है, तुम भी बीमार हो सकते हो, हम भी। इसमें कोई नयापन क्या है? फिर भी आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ता है तो उसने एक देखा, क्या दृश्य देखा? एक लाश को देखा, एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था, लाश को देखा। सिद्धार्थ छिड़क के पूछा, चन्ना यह क्या है? चन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिद्धार्थ ये तो जीवन का सत्य है, आया है वो जाएगा। अब यहां जो अंतिम जवाब था वहीं से सिद्धार्थ उलझ गया। क्या जीवन का एक ही मकसद है, आना और जाना? क्या इससे मुक्ति संभव नहीं है क्या? जैसे आप लोग नहीं सोचते रहते हैं हर बार बीपीएससी या यूपीएससी हो रहा है और हर बार हम देते रहेंगे, तब कंप्लीट करके निकलेंगे मुक्ति का मार्ग। तो यहाँ सिद्धार्थ बहुत डायलेमा में है कि मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है और कैसे मुक्त हुआ जाए। और बोलते हुए इसी डायलेमा में जब आगे बढ़ रहा होता है तो चित्र दिखता है, एक व्यक्ति दिखता है, वो सन्यासी है। देखते हो पूरा चिंता मुक्त होके सन्यास ग्रहण करके प्रसन्नचित मुद्रा में घूम रहा है। सिद्धार्थ को लगा अरे इसलिए जीवन का मार्ग तो ये। और उसने उस दिन
समय ही उसने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे क्या करना है, तो सन्यास ग्रहण कर। और देखोगे यहां से राजकुमार का विचार बदल गया और 4 घटनाएं बोलती हैं उनके जीवन को बदल दिया। इसलिए घटनाएं घट रही हैं और घटती रहती हैं, और जीवन को देखिएगा कौन सी घटना किसको बदल दे कहना मुश्किल है। अब क्या होता है, अब बोलते हैं सिद्धार्थ ने मन बना लिया कि रात में गृह त्याग करूंगा, और वो अपने कमरे से निकलते हैं। जब अपने कमरे से निकलते हैं, अंत में एक प्रेम जगता है और अपने पुत्र राहुल, और फिर लौटते हैं राहुल को देखने के लिए। फिर जब आधे रास्ते में आते हैं, कमरे का बात है, बस रूम से बाहर जा रहे हैं और रूम के अंदर आ रहे हैं, ऐसा वर्णन किया गया। बोला जाता है जब सोचते हैं अब देख लूं, तो फिर लगता है कहीं राहुल को देख लूं तो फिर मोह जागृत हो जाएगा और मैं सन्यास सुना भूल जाऊंगा। हर के पास होता है। हम लोग को अपना भी स्टूडेंट लाइफ याद आ रहा है। जब घर आते थे तो ढेर सारा किताब लेते थे, घर जाके पढ़ेंगे, और यही द्वंद था। घर जाके पढ़ते उड़ते नहीं थे तो लगता था किताब ढोके क्यों लाए, लौटने वक्त द्वंद में रहते थे क्या हो गया। स्वाभाविक है, सिद्धार्थ का मन है कि एक और पत्नी से तो देख लूं, फिर मुलाकात हो या ना हो, क्या पता कभी मुलाकात हो कि नहीं, फिर दोबारा तो बात हो कि नहीं हो। वो जाता है लौटता है, जाता है लौटता है, जाता है और लौटता है, द्वंद में है। और यही से जो द्वंद में मोह में छोड़कर बुद्ध सिद्धार्थ निकल जाते हैं, उसी को बोलते हैं गृह त्याग। और गृह त्याग का बड़ा सुंदर वर्णन आया है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाअभिष्क्रमण। ठीक है, अब आप बात करते हैं, आप लोग नाम सुनोगे, मैथिली शरण गुप्त का नाम सुनो, बड़े अच्छे कवि हैं, और वो नारी के दर्द को, बहुत वेदना को बहुत बढ़िया से पिरोते हैं। उन्होंने उर्वशी का भी दर्द लिखा, उन्होंने बुद्ध की पत्नी यशोधरा का भी दर्द लिखा। लिखते हैं, यशोधरा बोल रही है अपनी सखी से, सहेली से, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह कौरव की बात, लेकिन छोड़ी गए कि बड़ा आघात, चखे वो मुझसे कहकर जाते, प्रीतम का आलोक। वो बोलती अपनी सहेली से, देखो सहेली, मेरे पति गृह त्याग किए ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये बड़ा गौरव का बात है, मैं बहुत खुश हूं। क्या मुझे इस योग भी नहीं समझा कि मुझे बता के जाते हैं? मैं तो शतरानी हूं, मैं जब पति युद्ध में जाता है तो मैं विजय तिलक लगाती हूँ, और यह भी नहीं जानती हूँ लौट के नहीं आएगा। सिद्धार्थ ने मुझे इतना छोटा समझा कि मैं उसके मार्ग में बाधा बन जाती, मैं उसे रोक लेती। यह दर्द किसका है? तो बुद्ध की का है। स्वाभाविक है, मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा अच्छा से इसको प्रस्तुत किया है। जहां तक मेरा भी व्यक्तिगत विचार है, बुद्ध अपनी पत्नी को अच्छा से जानते हो, रिस्क लेने का कोशिश नहीं हो सकता था। रिस्क लेते कि भाई बोलते कि मैं देखो मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, तो यशोधरा भी उठती, बोलती चलो हम भी चल, राहुल को भी साथ ले लेते हैं, तुम तपस्या करना, हम खाना बनाएंगे, राहुल अपना बैठ खेलेगा, तुमको कौन डिस्टर्ब करेगा, तो अपना काम में। तो कहीं ना कहीं इसका डर था। हो सकता है बुद्ध ने अपनी पत्नी को, जो नजदीक से जानते थे, पत्नी को शायद नहीं बोला। ये तो बात की बात है, ये तो मजाक की बातें हैं, बस कहने की बातें हैं। आइए हम देखते हैं फिर आगे क्या हुआ, कैसे गृह त्याग के बाद का विचार बदला, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुई, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जान ले क्या होता है। बोला जाता है अपने सारथी चन्ना और घोड़े कांतक के साथ वो हल छोड़ते हैं, और बौद्ध ग्रंथों में कहानी है कि जहां जहां कांतक के पांव पर पड़ रहे थे, वहां वहां कमल खिल जा रहा था, ताकि घोड़े का टाप कोई न सुन सके। प्रकृति चाहती थी बुद्ध गृह त्याग करे ताकि लोगों को ज्ञान दिया जा सके, इसलिए प्रकृति उनके साथ थी। ठीक है, तो कहानी है। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले वो किस नदी किनारे आते हैं? अनोमा नदी किनारे आते हैं। इस नदी की अभी पहचान नहीं हुई, अनोमा नदी कौन सा है पहचान नहीं हुई है। कहा जाता है यही बुद्ध क्या करते हैं, सिद्धार्थ क्या करते हैं, राजकुमार का वस्त्र त्यागते हैं और एक भिक्षु का वेश धारण करते हैं और ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। बोला जाता है उन्होंने अलाड़ कलाम का नाम सुन रखा था, जो वैशाली में रहने वाले हैं। अलाड़ कलाम कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली के रहने वाले, सांख्य दर्शन के विद्वान हैं। इनके पास आते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप एक चीज देखिए, कहाँ नेपाल की तराई, कहाँ बिहार का वैशाली, ज्ञान की खोज ने बुद्ध को कहां से कहां ले आया, सिद्धार्थ को कहां से कहां ले आया। बोला जाता है कि अलाड़ कलाम के पास ये लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं उसका जवाब अलाड़ कलाम के पास नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़ा विनम्र निवेदन किया कि गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं जिन प्रश्नों को समझना चाह रहा हूं उसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है।
और बड़ा विनम्रतापूर्व उन्होंने गुरु को छोड़कर अगले गुरु की तलाश में आगे बढ़ गए। बोला जाता है उसके बाद वो राजगृह आते हैं, बोला जाता है उसके बाद ये राजगृह आते हैं, और राजगृह में कहीं कहीं देखिएगा रुद्रक रामपुत्र लिखा रहेगा, कहीं कहीं उद्रक रामपुत्र लिखा रहेगा। तो उद्रक रामपुत्र के पास आते हैं और वहां भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ भी वही हुआ। उनको लगा कि मैं जिन प्रश्नों से जूझ रहा हूं उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्या करते हैं यहां से वो त्याग करना, ये गुरु को छोड़कर सोचते अब आगे किसी और गुरु की तलाश की जाए। अब इसी क्रम में वो राजगृह से गया आते हैं, जिसको बोध गया बोलते हैं, उस समय वो रुबेला बुलाता था, और रास्ते में उनको 5 ब्राह्मण से मुलाकात होती। 5 ब्राह्मण भी बुद्ध की तरह ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो उन गुरु के पास गया, उनके पास भी इनका प्रश्नों मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है, तो हम लोग करें तो क्या करें। अंततः 5 ब्राह्मण और सिद्धार्थ डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोनों बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के बाद ही बच्चों को मुक्ति मिलती है। शिक्षक तो पढ़ा के चला जाता है, जब तक मंथन नहीं किया तब तो संभव है नहीं। स्वाभाविक है 5 ब्राह्मण और सिद्धार्थ सेल्फ स्टडी की ओर चलते हैं। बोला जाता है लोग कठोर तप करते हैं, और बौद्ध टेक्स्ट में वर्णन है का शरीर, सिद्धार्थ का शरीर सूख कर कांटा हो चुका था, और उसकी अस्थियां भी गिनी जा सकती, लेकिन इतना कठोर तप करने के बाद भी उनको लगा कि मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, मैं जो ज्ञान चाह रहा हूं ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। स्वाभाविक है इसी क्रम में घटना है, सुजाता नाम की एक स्त्री है जो अपना पशुओं को चराने के लिए उस वन में आया करती थी जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे हैं और 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं। एक दिन सुजाता ने बुद्ध से कहा, तो सिद्धार्थ तुम्हें ज्ञान मिले चाहे नहीं मिले, मृत्यु तो अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि तुमने जो हाल बना रखा है, जिस ढंग से स्थिति बना रखी है, ज्ञान से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कम से कम पहले ज्ञान से पहले अपने शरीर को सुरक्षित करो ताकि मृत्यु ना हो। सिद्धार्थ को ये बात अच्छी लगी, बोला कि नहीं बात तो सही कह रही है, मैं जी जान लगा दूंगा, मृत्यु ही आ जाए, ज्ञान न मिले तो क्या फायदा। और उन्होंने सुजाता के हाथ से खीर ग्रहण कर लिया। अब जब ये दृश्य देखा 5 ब्राह्मणों ने तो उनको लगा रही ये तो फर्जी आदमी निकल गया, कहाँ हम ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, अरे पेटूमल टाइप खीर खा रहा है, ये मोह इसका भंग नहीं हुआ है। और 5 ब्राह्मण बुद्ध का सिद्धार्थ का त्याग करके जाने लगे। सिद्धार्थ ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला मैं हमसे सारनाथ जा रहे हैं और तुमसे काफी दूर जा रहे हैं, तुम आने का प्रयास ना करना। जाता है इस घटना ने सिद्धार्थ को चिंतन किया कि क्या सही में खीर के लिए मैं बदल गया हूं। बोला जाता है उसके बाद सिद्धार्थ ध्यान में लगते हैं, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन जिसको कहते हैं, सिद्धार्थ को ज्ञान मिलता है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाते। बोला जाता है वहीं फल्गु नदी है, फल्गु नदी में स्नान करते हैं और फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब उनको लगता है ज्ञान जो मिल गया है, ये ज्ञान दूं तो किसको, बड़ा विचित्र प्रश्न है, ज्ञान दूं तो किसको। स्वाभाविक है तो लगा अपने गुरुओं को बताता हूं, देखो मैं ये प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा था और मुझे इसका जवाब मिल गया है। लेकिन बाद में पता चला उनके गुरुओं का देहांत हो। अब यह दिव्य ज्ञान दे तो किसको, किसी को पकड़ के दें तो बड़ा मुश्किल है, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। सहसा उनको याद आया वही अपने 5 ब्राह्मण मित्र, चलो मैं उन्हीं को ज्ञान देता हूँ। 3 इडियट मूवी देखे होंगे, क्या बोलता है, दोस्त अगर फेल कर जाता है दुख होता है, और टॉप कर जाए तो बहुत दुखी है लोग। स्वाभाविक है। अब क्या हो रहा है कि सिद्धार्थ अब निकलते हैं सारनाथ की ओर। कहाँ हम बोल रहे हैं, कहाँ है, बिहार में उड़ुबेला मतलब बोध गया, वहां से यूपी में सारनाथ की ओर। और वही मृग बोलते मृग वाटिका, वहां मृग बहुत ज्यादा रहते थे, वहीं पर 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे। अब जैसे ही 5 ने बुद्ध को दूर से ही देखा, बोला अरे भाई तो सिद्धार्थ आ गया, तबाह कर देगा, हम लोग को छोड़िए नहीं रहा है, ये तो पीछा छोड़ नहीं रहा है, अब हम लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर 5 ने डिसाइड किया कि आने दो, आने में क्या जाता है, कौन किसको आने दो, जब वो आएगा हम उसको इंटरटेन नहीं करेंगे, उससे बात ही नहीं करेंगे, और स्वाभाविक है वो चला जाएगा। बौद्ध टेक्स्ट बड़ा सुंदर वर्णन करता है, बोलता है जैसे जैसे बुद्ध 5 ब्राह्मणों के नजदीक पहुंचने लगे, आते गए, नजदीक आते गए, वैसे वैसे उनका विचार बदल गया। जब बुद्ध सम्मुख आके खड़े हो गए तो एक ने आसन दिया, एक ने जल दिया, और सब उनके ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित थे। यहीं पर बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया जिसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। एक बार पूछा जाता है एग्जाम में, और याद रखिएगा सारनाथ में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सिद्धार्थ अपना
ज्ञान का जो ज्ञान मिला था उसको क्या करते हैं, तो करते क्या है, एक संघ का निर्माण करते हैं सारनाथ में ही, और अपने ज्ञान का, अपने धर्म का प्रचार करना शुरू करते हैं। कई कहानियां, जैसे कहानी है, बोला जाता है कि सिद्धार्थ बुद्ध एक गांव में जाते हैं। वहां एक बूढ़ी स्त्री है और वो बोलती है कि सुना है तुम बहुत तेजस्वी व्यक्ति हो, मेरा पुत्र मर गया है, तुम उसे जीवित कर दो। बोला जाता है सिद्धार्थ क्या बोलते हैं कि जाओ किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं उस सरसों को इस तुम्हारे पुत्र के सर पर रखूंगा, वो जीवित हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतना है कि तुम उसके घर से सरसों लाना जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई। बोला जाता है वो बुढ़िया जाती है और दरवाजा, एक एक गांव का एक एक दरवाजा खटखटाती है, और लेकिन उसको ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं मिलता है जिसके घर मृत्यु नहीं हुई। तो अभी के इस घटना के बाद बुढ़िया का दर्द कम नहीं हुआ है, बेटे को खोने का दर्द है, लेकिन बड़ा आसान से समझा दिए बुद्ध कि भाई जो आता है उसको जाना होगा। तो बुद्ध की भाषा काफी सरल थी। वो देखिएगा लोक भाषा पाली का प्रयोग करते थे ताकि लोग समझ सके, और देखिएगा कहीं ना कहीं बुद्ध से सरल भाषा का प्रयोग करते थे ताकि लोग उनको समझ सके। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार होने का कारण यह भी है। एक कहानी और यह भी है कि जब बुद्ध का विस्तार हो गया, बुद्ध का ज्ञान फैल गया, उनका नाम बहुत ज्यादा हो गया, तो पिता ने भी आदेश भेजा। बोला जाता है पिता जिसको भी बुद्ध के पास मिलते थे कि जाओ भाई बुद्ध को बुला के ले आओ, सिद्धार्थ को बुला के ले आओ, और जैसे वो बुलाने जाता था क्या करते थे, उसको संघ में शामिल करवा लेते थे। यह परंपरा लंबा चला। बोला जाता है एक बार सिद्धार्थ के पिता ने एक अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को बोला कि भाई जाओ और सिद्धार्थ को बोलो कि पिता का आदेश है कि वो मुझसे मिलने आए, और मुझे पूरा उम्मीद है जब सब नहीं लौटे हैं तो तुम भी लौटोगे, लेकिन मेरा यह संदेश के पास पहुंचा देना। कहा जाता है वो व्यक्ति जाता है, सिद्धार्थ को संदेश देता है कि भाई पिता का आदेश है, आप मिलिए। बोला जाता है बुद्ध आते हैं, पिता से मिलते हैं, और बुद्ध को सिद्धार्थ बोलते, पिता बोलते हैं कि मैंने क्या यही सोचकर तुम्हें जन्म दिया, मुझे कितना कष्ट हो रहा है तुम्हें क्या पता। बोला जाता है नहीं, बुद्ध दार्शनिक टाइप बोलते हैं, विचारधारा के हिसाब से बोलते हैं, आपको एक जन्म का दुख याद है, मैं तो कई जन्मों में आपका पिता हूं, पिता रहा हूं, और कई जन्मों में आपने मेरा अवहेलना की। पिता को समझ में आ गया भाई इससे बहस अब किया नहीं जा सकता, पत्नी के पास भेज दो, स्वाभाविक है पत्नी से बढ़िया तर्क होगा। बोलते हैं सिद्धार्थ जाता है, पत्नी से बुद्ध जाते हैं, पत्नी से मिलते हैं, और पत्नी ने यही आरोप लगाया भाई तुम ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे छोड़ दिए हो, अपने पुत्र को ले जाओ, राहुल को भी ले जाओ, कहीं आज नहीं तो कल ये भी बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर बोलेगा मुझे ज्ञान प्राप्त करना, और कहीं और चल देगा। स्वाभाविक है दोनों के बीच द्वंद्व हुआ, लेकिन जब बात हुई, जितना आराम से, जितना स्थिर होकर बुद्ध बातें सुन रहे थे कि पत्नी को लगा नहीं परिवर्तन हो गया है, अब मेरा इस पर कोई अधिकार है, कहानियां हैं ताकि लोग समझ सके होता क्या है। बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है, बोला जाता है बुद्ध अपने जीवन में काफी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और उनका जो अंतिम उपदेश है मतलब बड़ा रोचक है, और उसको अगर समझ लिया जाए तो सारी मुक्ति वहीं मिल जाती है। उन्होंने, बुद्ध ने अपने जीवन के सारे विचार एक शब्द में, एक लाइन में ही कह दिया। जाता है श्रीनगर में बुद्ध अपनी से उन्होंने आनंद से, प्रिय शिष्य आनंद है, से कहा कि भाई मुझे जानना शेष रह गया हो की विशेषता थी। 3 बार किसी चीज को पूछते थे, और मैं बता सकता हूं, क्या तुम्हें और कोई जानकारी चाहिए, क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रही है कि। बोला था बुद्ध 3 बार अपने शिष्य को मौका देते थे, भाई 3 बार आप जाओ और पूछना पूछ लो। तो बुद्ध आनंद की तरफ बोलते हैं अब कुछ जानना शेष रह गया है तो बोलो, क्योंकि मैं अब हूं, अगले पल नहीं, मैं जब कह रहा हूं तो हूं, और शायद जवाब देने आऊं तो मैं नहीं हूं, ये मेरी अंतिम घड़ी है, इसलिए कुछ जानना हो तो जान लो, कुछ पूछना हो तो। कहता है सब उदास है, आनंद ने सर झुलाया, और जिसका मतलब था मुझे कुछ जानना शेष। देखिएगा उसी समय एक रोने या चिल्लाने की आवाज आती है। अर्थ बोलते हैं ये किसकी आवाज है, ये कौन रो रहा है। तो अचानक देखिएगा आनंद बोलता है कुबर ये आप ही का सिद्ध सुभद्र है, कहीं कहीं सुभक्ष लिखा रहेगा, कहीं कहीं सुभद्र लिखा रहेगा, सुभक्ष। बोलते हैं कि क्यों रो रहा है, बुलाओ उसको। स्वाभाविक है सुभक्ष अंदर बैठा आता है, कुटीर में है, बुद्ध लेटे हुए हैं, अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं।
उसी समय सुभद्र आता है, स्वच्छ आता है, रोते हुए बुद्ध से लिपट जाता है, पांव पर गिर जाता है और प्रश्न उठा देता है, आपके बाद हमारा क्या होगा। इतना बड़ा प्रश्न था कि आपके बाद हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न पूछ दिया सुभद्र ने कि भाई आप तो चले गए, आपको तो मुक्ति मिल गई, अब हमारा क्या होगा, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। बोला जाता है बुद्ध मुस्कुराते हैं, उन्होंने एक ही लाइन कहा, अप्पा दीपो भव, अप्पा दीपो भव। इसका अर्थ है अपनी मुक्ति का प्रयास। स्वाभाविक है, बुद्ध ने कितना जटिल बात कह दिया कि भाई मुक्ति उसी को मिलेगी जो स्वयं प्रयास करेगा। कोई किसी को मुक्त नहीं कर पाया है, तो आपको कौन मुक्त कर देगा। सब अपनी मुक्ति का प्रयास स्वयं करें, कोई किसी को मुक्त नहीं है। बहुत जरा देखिए, हम ही लोग बोलते हैं कि भाई मैंने इसको बना दिया, उसको बना दिया। भाई नहीं बनाया, उसमें था तो कुछ बन गया, तो उसकी मुक्ति थी। आप अपना नाम जबरदस्ती जोड़ रहे हो, उसकी मेहनत का आप अतिक्रमण कर रहे हो। स्वाभाविक है, बुद्ध की जो अंतिम उपदेश है अप्पा दीपो भव, इस पर ध्यान रखिएगा और अपनी मुक्ति का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। इस क्लास में हम थोड़ा बौद्ध दर्शन पर बात करेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए गुड नाइट।